हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है आइलर्स रिलेशन फॉर थ्री डायमेंशनल फिगर्स। तो पीछे हमने जितना भी पढ़ा था वो भी अब यूज़ होगा, ठीक है। वो आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। तो 3D जो फिगर्स है हमारी, उस पर हम आइलर्स रिलेशन देखेंगे। अब आइलर्स रिलेशन क्या होता है, जैसे हमने उसमें जो कोई भी सॉलिड था, जो फिगर्स थी, तो उसमें हमने फेसेस, एजेस और वर्टिसेस की बात कर रहे थे। उनमें किसमें कितनी फेसेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं, कितनी एजेस हैं, उन पर बात कर रहे थे। सब में, हर एक में बात करी थी हमने। तो उन्हीं के रिलेशन बताता है। आइलर्स फॉर्मूला क्या होता है, जो फेसेस को अगर हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ फेसेस किसी भी फिगर में, और एजेस को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ एजेस, उसमें एजेस कितनी है, और नंबर ऑफ वर्टिसेस को कैपिटल वी से। तो इन तीनों में जो रिलेशन बताते हैं उसको हम आइलर्स रिलेशन कहेंगे, या आइलर्स फॉर्मूला। ओके। तो इन अ थ्री डायमेंशनल फिगर हैविंग एफ फेसेस, एफ मतलब जैसे एफ का मतलब 5 फेसेस हैं या 6 फेसेस हैं, एफ फेसेस, ई एजेस, वी वर्टिसेस, वी ऑलवेज हैव द आइलर्स रिलेशन विच इज गिवन बाय दिस एफ माइनस ई प्लस वी इक्वल टू, ठीक है। तो बस आपको इस रिलेशन को याद रखना है और इस रिलेशन को वेरीफाई। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना बनता है, आपको फेसेस, एजेस और वर्टिसेस फिगर दे दी जाएगी और आपसे वेरीफाई करवाया जाएगा। ये वेरीफाई क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है। जितने भी हमें फिगर जो सॉलिड पड़े हुए हैं यहाँ पर, वो सब जो है ना आइलर्स रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्या है कि अब क्या करते हैं कि हम अगर फेसेस और वर्टिसेस का सम जो है, सम में एजेस, नंबर ऑफ एजेस सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमेशा 2 आएगा, हमेशा, ऑलवेज। द सम ऑफ एफ प्लस वी माइनस ई, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अपनी लर्न कर सकते हो अपनी कन्वीनियंसी के लिए, ठीक है। एफ प्लस बी, इसको पहले लिख लो, एफ प्लस बी माइनस ई, एजेस को घटाना है तो आपको पता लगेगा वो हमेशा 2 ही होगा। तो आइलर्स रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमें वेरीफाई करना है। आपके यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं, पहले तो ये इलस्ट्रेशन देख लो। तो इन अ क्यूबॉइड और क्यूब, अब देखो क्यूब और क्यूबॉइड लो, फेसेस एजेस और वर्टिसेस तो सेम ही होंगे ना दोनों में, क्योंकि क्यूब क्या होता है, इसी का पर्टिकुलर केस होता है, तो हम क्यूबॉइड को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती हैं, 6 होती हैं। नंबर ऑफ एजेस 12 होती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टिसेस है। आपको पूरी तरह इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको याद करना। आपको अगर आपको फिगर क्लियर है तो आप खुद से काउंट करके बता सकते हो कि किसमें कितनी फेसेस, एजेस और वर्टिसेस हैं। ओके। तो हमने ये यहाँ पर क्यूबॉइड के केसेस में एफ की वैल्यू, कैपिटल एफ की वैल्यू 6, ई 12 और वी की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो रख के देखते हैं भाई, हमें क्या है, एफ माइनस ई प्लस वी, तो 6 माइनस 12 प्लस 8 सॉल्व किया तो पता चला 2 आ गए। हैंस आइलर्स रिलेशन सेटिस्फाई होता है क्यूबॉइड में, ठीक है। ओके। नेक्स्ट स्क्वायर प्रिज्म में देखते हैं। तो स्क्वायर प्रिज्म क्या था, मैंने क्या कहा था कि प्रिज्म में हमें कोई भी टॉप और बॉटम लेना है, ठीक है, और टॉप और बॉटम को यहाँ पर ज्वाइन कर देना, आइडेंटिकल और पैरेलल होनी चाहिए और उनको ज्वाइन कर देना, ऐसा करा था, तो वो प्रिज्म था, ठीक है। तो प्रिज्म के लिए अब स्क्वायर प्रिज्म है, तो बेस, टॉप और बॉटम कैसे होंगे, स्क्वायर होंगे, और उनके स्क्वायर के वर्टिसेस को ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गया स्क्वायर प्रिज्म। अब इनकी फेसेस जो है, नंबर ऑफ फेसेस कितनी होंगी, 2 स्क्वायर्स हैं ये वाले, टॉप एंड बॉटम, और साइड वाले रेक्टेंगल्स 4 हैं, लेटरल वाले। तो टोटल फेसेस की बात करते हैं, तो टोटल फेसेस कितनी है, 6, 1 2 और साइड के 4, ठीक है ना। टोटल एजेस कितनी है, तो टोटल एजेस 12 है। आप इसको काउंट करो। अगर आप रियली देखो तो ये क्यूबॉइड की तरह ही लग रहा है, हालांकि इसको आप क्यूबॉइड ही बोल सकते। अगर आप साइड में देखो इसको करके तो ये क्यूबॉइड ही लगेगा आपको, ठीक है। ओके। तो ये स्क्वायर प्रिज्म है, कंफ्यूजन नहीं है। स्क्वायर प्रिज्म में इनडायरेक्टली देखो तो ये क्यूबॉइड ही बन गया, ठीक है, क्यूबॉइड ही है ये। तो ये भी एजेस 12, वर्टिसेस 8, तो आप सेटिस्फाई कराओ इसमें। तो ये आप रखोगे फॉर्मूले में, एलएचएस पार्ट में, तो पता चलेगा वो 2 ही आ रहा है। एलएचएस में रखना है तो अगर आपको वेरीफाई करवाना है, ठीक है, एफ माइनस ई प्लस वी। फिर आता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, तो वी हैव नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है। अब ट्रायंगुलर तो बेस जो है हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। तो अब बेस को ट्रायंगल ले लिया और उनके वर्टिसेस को ज्वाइन कर दिया। तो साइड वाले कितने, देखो ये टॉप और बॉटम तो ट्रायंगल शेप में, तो साइड वाले क्या है, रेक्टेंगल की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल और 3 रेक्टेंगल, टोटल 5 फेसेस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। एजेस 9 हो जाएंगी और वर्टिसेस 6, काउंट कर लो। अब ये जो एफ ई डी और ये ए बी सी दिए हुए हैं, तो एफ ई वी तीनों हमने लिख लिए और यहाँ पर रखिए फॉर्मूले में, एलएचएस पार्ट में। तो एलएचएस पार्ट में जब आप सॉल्व करोगे पता चलिए भी 2 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ भी हैंस आइलर्स रिलेशन इज सेटिस्फाइड। ओके। 4 में देखिए, ट्राइंगुलर पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन, पीछे पढ़ा था हमने। पिरामिड में हमने क्या कहा था, ट्राइंगुलर पिरामिड है तो बेस को ट्राइंगल लेना है, ठीक है, और इन सबके वर्टेक्स को एक स्पेस में जो पॉइंट है उससे ज्वाइन कर देना। तो साइड वाले भी हैं वो भी ट्राइंगल, वो तो हमेशा ही पिरामिड में हमेशा ट्राइंगल बनेंगे, साइड फेसेस,
और बेस तो पहले से ही ट्राइंगल है, तो इसलिए ट्राइंगुलर पिरामिड बोल रहे हैं, या फिर इसको टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं। अब इसको फेसेस देख लो, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 4 फेसेस, एजेस 6 हो जाएंगे, वर्टिसेस 4 हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो रखते हैं यहाँ पर, तो ये भी 2 आ रहा है, तो यहाँ भी आइलस रिलेशन सेटिस्फाई होगा। स्क्वायर पिरामिड, तो स्क्वायर पिरामिड में हम बेस को तो स्क्वायर लेंगे ना, ठीक है, और इनके वर्टेक्स को एक पॉइंट है स्पेस में, उसको हम ज्वाइन कर देते हैं उसी पॉइंट से कॉमन से। तो साइड वाले कितनी फेसेस हैं ट्राइंगल शेप की, 1 2 3 4 फेसेस, और एक बेस वाला स्क्वायर वाला, तो टोटल 5 फेसेस हो जाएंगे। एजेस अब काउंट करेंगे एजेस भी, तो वो 8 निकलेंगे जाके। वर्टिसेस काउंट करेंगे तो 5 होंगे, 4 ये वाले और एक यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, तो 5। तो ये यहाँ पर रखेंगे, तो f माइनस ई प्लस बी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 2 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ भी आप लिख सकते हो कि आइलेस रिलेशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। इतना ही है आपकी इस एक्सरसाइज में, राइट। तो यहाँ पर देखो, वेरीफाई आइलेस फॉर्मूला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो पेंटागनल प्रिज्म दिया है और पेंटागनल पिरामिड दिया है, तो पेंटागनल प्रिज्म लेके चलना है, तो पेंटागनल प्रिज्म डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए प्रिज्म की। पेंटागनल है तो मैंने पेंटागनल प्रिज्म का मतलब जैसे ये दिया हुआ है, टॉप एंड बॉटम पेंटागन है, और उनको उनकी कोरेस्पॉन्डिंग, जैसे ये हेक्सागन दिया ना, इस हेक्सागन के इस वर्टेक्स को इस हेक्सागन के इस वर्टेक्स से ज्वाइन करते चले जाओ, तो ये जो शेप बनेगी जाके, ठीक है, तो ये प्रिज्म बनेगा पेंटागनल प्रिज्म, ठीक है ना। ये वाला टॉप और ये टॉप हेक्सागन है जो कि पैरेलल है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो ये पेंटागन। अब ये अगर आप इमेज क्लियर है माइंड में, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसके फेसेस, वर्टिसेस और एजेस लिख लोगे। ऐसे ही पेंटागनल पिरामिड की लिखोगे और फिर वेरीफाई करोगे, ठीक है ना। पेंटागनल पिरामिड बनाया तो हमने बेस पे पेंटागन बना दिया और ऊपर सबको एक स्पेस में पॉइंट है विच इज ओ, उससे ज्वाइन करा दिया, तो पेंटागनल पिरामिड है। अब इसकी फेसेस की बात करेंगे, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस, ठीक है ना। 1 पेंटागनल है ये फेस, ठीक है, और 5 ट्राइंगुलर है, टोटल 6 आ जाएंगे। ऐसे 10 एजेस हैं और 6 वर्टिसेस हो जाएंगे, इनको आप काउंट करेंगे इसमें और रखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये भी वेरीफाई। तो इसी तरह वेरीफाई करने हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल 2 भी समझ लो, वेरीफाई आइलस फॉर्मूला फॉर अ पिरामिड हुज बेस इज अ पॉलीगन ऑफ एन साइड। अब इसको इन जनरल समझाया गया है, तो देखिए समझते हैं। देखो हमें क्या दिया है, एक पिरामिड दिया है जिसका बेस क्या है, पॉलीगन है ऑफ एन साइड। पॉलीगन क्या होता है, हमने इन जनरल लिया, पॉलीगन का मतलब हमें कोई साइड बताई नहीं है, बट वो एन साइड की, जैसे कि मिनिमम 3 साइड का ट्राइंगल, 4 साइड लेते हैं तो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, या रेक्टेंगल बन जाता है, ये भी समझ सकते हो। और 5 करते हैं तो पेंटागन बन जाता है, 6 करते हैं तो हेक्सागन बन जाता है, ऐसे करके n करेंगे तो वो पॉलीगन, n गॉन, ठीक है, इन जनरल उसको पॉलीगन कहेंगे। तो बेस में कोई पॉलीगन है n साइड का, ठीक है। अब समझ के चलो, बहुत ही बेसिक, आप सबसे मिनिमम जो है बेस जो है ट्राइंगल ले सकते हो पिरामिड के केस में, और उनको ऐसे करके यहाँ पर जो जब 3 है, जब n की वैल्यू 3, n साइड 3 है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लेकर चलोगे, ठीक है, ज्वाइन करोगे फेसेस, एजेस और वर्टिसेस, इसी तरह एन साइड का लेके चलेंगे। तो लेट अस कंसीडर अ पिरामिड हुज बेस इज अ पॉलीगन ऑफ एन साइड। तो इन दिस पिरामिड, तो इस पिरामिड को समझिए, अब एन साइड का है तो ध्यान रखना फेसेस कितनी, टोटल फेसेस कितनी बनेंगी जाके। देखो अब जैसे एन साइड का है, मान लो मैं एन साइड का बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है, मतलब 3 साइड का था तो फेसेस कितनी बन रही थी जाके। अगर लेटरल फेसेस की बात करते हैं तो कितनी फेसेस बन रही थी जाके। यहाँ जो एजेस है ना, यहाँ कितनी एजेस है, 3 एजेस है, क्योंकि ट्राइंगल है तो उतनी ही फेसेस बन रही थी। यहाँ बेस में जितनी एजेस है यहाँ पर उतनी फेसेस बन रही थी, और अगर यहाँ पर एन साइड होती तो एन फेसेस बनेंगी ना लेटरल वाली, और एक बेस का काउंट कर लो तो टोटल फेसेस कितनी हो जाएंगे एन वाले में n+1, ठीक है। सिमिलरली आगे एजेस पे बात करते हैं, तो एजेस यहाँ पर देखो ट्राइंगुलर वाले में अगर यहाँ पर ज्वाइन करो, इसको ऊपर स्पेस में ज्वाइन करो तो टोटल एजेस कितनी है, देखो जितनी साइड यहाँ थी उतनी तो एज ये वाली भी है यहाँ पर। अब इनके जो वर्टेक्स थे, 3 वर्टेक्स हैं, तो उतनी ही एजेस तो यहाँ बनेंगी जाके, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे n था, n प्लस और n वर्टेक्स भी होंगे तो उतनी भी साइड वाली एजेस होंगी, तो n बस खत्म। तो n+n कितना होता है 2n, तो 2n एजेस बनेंगी जाके, ठीक है। अब आता है वर्टेक्स पे बात करते हैं। तो वर्टेक्स का मतलब है पिरामिड के केस में यहाँ पर जो वर्टेक्स थे उतने ही वर्टेक्स होंगे, प्लस एक्स्ट्रा में वो वाला जो स्पेस में है जिसको हम वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड बोलते हैं, तो +1 यानी कि n+1, तो n+1 वर्टिसेस होंगी। इन जनरल हमारे पास कैपिटल F की वैल्यू n+1 होगी, कैपिटल E की वैल्यू 2n होगी और कैपिटल V की वैल्यू n+1 होगी। अब इनको बस फॉर्मूले में रखना है, ये देखो लिखा हुआ है, फिर फॉर्मूले में सेटिस्फाई करा है तो सॉल्व किया, ये भी 2 आ गया, कट गया। देखो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n+1 2n, और 2n से 2n कट जाएगा तो 1+1 2 आ जाएगा। ओके, तो ये इतना दिया हुआ था यहाँ पर,
तो ये आइलेस फॉर्मूला इसमें भी वेरीफाई होगा इन जनरल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, जनरल है बट आपके लेवल के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेस इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन अच्छा है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एग्जाम में इतना शायद आई थिंक नहीं आएगा, ठीक है। ओके, वेरीफाई आइलेस फॉर्मूला फॉर ए राइट प्रिज्म हैविंग ईच ऑफ द बेसिस अ पॉलीगन ऑफ एन साइड। अब यहाँ पर यही चीज़ प्रिज्म के साथ कराई है, ठीक है। राइट प्रिज्म लिया हुआ है जिसमें जो बेस है वो पॉलीगन एन साइड का है, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं। अब वहाँ क्या करते थे, जितने बेस यहाँ लेते थे ऐसे ही ऊपर भी एक बेस लेते थे, फिर उनको ज्वाइन करा रहे थे हम, समझना। यहाँ पर जैसे एन साइड है, ये एन साइड का एक हमने बेस लिया, तो ऐसे ही ऊपर भी एक है इतनी ही साइड का, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं हम, तब जाके साइड फेसेस बन रही हैं, तो समझना। तो अगर हम फेसेस की बात करते हैं तो 2 पॉलीगन एन साइड की फेस, एक नीचे एक ऊपर, ये 2 फेस, और बाकी साइड वाली फेसेस कितनी बनेंगी जाके, तो यहाँ जितनी एजेस हैं तो एन एजेस हैं, तो एन ही तो रेक्टेंगल्स बनेंगे जाके साइड में, तो एन रेक्टेंगल्स प्लस 2 बेस और टॉप एंड बॉटम वाले, तो टोटल एन प्लस 2 फेसेस आ गई। ओके, अब एजेस पे बात करते हैं, तो टोटल एजेस इसमें कितनी होंगी, तो यहाँ पर देखो एजेस में ये जैसे एन साइड है तो एन ही एजेस यहाँ पर होंगी और एन ही एजेस ऊपर होंगी, ठीक है, राइट। एन ही एजेस ऊपर होंगी। अब साइड एजेस कितनी होंगी, तो साइड एजेस होंगी वर्टेक्स पर डिपेंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें वर्टेक्स कितने हैं, तो एन प्लस एन, एन बॉटम वाली एजेस, एन टॉप वाली एजेस और प्लस एन साइड वाली एजेस। क्यों एन है वो, क्योंकि हम वर्टेक्स से वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं ना, वर्टेक्स से ज्वाइन करने में तो एज बन रही है, क्रिएट हो रही है, तो जितने वर्टेक्स होंगे इस बेस में उतने ही एजेस होंगे, तो एन वर्टेक्स है तो एन ही एज होंगे, तो एन प्लस एन लाइक टर्म्स हैं तो 3n हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 2n वर्टिसेस। 2n वर्टिसेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर वर्टेक्स, उस टोटल वर्टेक्स दिख रहे हैं उसके अंदर, तो बेस पर कितने हैं, क्योंकि एन साइड है तो एन ही वर्टेक्स होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एन साइड है तो एन ही वर्टेक्स, ऐसे टॉप पर भी जितनी साइड है उतने, वो भी एक एनगोन है, इनकी पॉलीगन ऑफ एन साइड, ठीक है, उसमें भी एन होगा, तो एन टॉप के और एन बॉटम के, तो उतने ही टोटल कॉर्नर्स आ जाएंगे, तो वो 2n कॉर्नर्स हो जाएंगे, n प्लस n, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमने सारी चीज़ लिख ली, तो अब इसको सेटिस्फाई कराएंगे, तो ये सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n 2n -3 है तो -n और प्लस n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, तो ये भी सेटिस्फाइड हो गया। तो ये जनरल दिया हुआ है आपका, ठीक है। अब एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज में जो डिफाइन एलएस रिलेशन फॉर एट थीटा में, ये क्वेश्चन जस्ट थ्योरेटिकल है, आपको बस ये आंसर करना है। यहाँ पर जो डेफिनेशन दी हुई है ना ये वाली, ये लिखना है बस इसमें, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। फिर ये क्वेश्चन है बस हाउ मैनी एजेस आर देयर, तो आप बता ही दोगे, क्यूब में कितनी है, ये सब आप कर लोगे। पीछे वाली एक्सरसाइज में भी अच्छे से समझाया हुआ है, हाउ मैनी फेसेस, इन सब में फेसेस कितनी है, हाउ मैनी वर्टिस, इन सब के वर्टिसेस बताने हैं। और 5 क्वेश्चन है, आपको पहले से ही सॉल्यूशन दे रखा है। 5 क्वेश्चन के चारों पार्ट जो है ना वो यही है, जो इलस्ट्रेशन अभी मैंने समझाए हुए हैं, क्यूबॉइड का यही करना है, ठीक है, एज इट इज़ ऑलरेडी समझा दिया। तो ये नेक्स्ट आपकी 18 भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, इसमें इतना ही करना है। ओके, थैंक यू।